बरसात के सीजन में हर साल की तरह एक बार फिर से मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खौफ लोगों के अंदर बैठता जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की कतारें लगने लगी हैं। हल्का सा बुखार भी लोगों को डरा रहा है, कहीं वो डेंगू या चिकनगुनिया की चपेट में तो नहीं आ गए। इसी बीच देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की एक रिपोर्ट ने भी लोगों के होश उड़ा दिए हैं। एम्स ने रिपोर्ट जारी करके ये कहा है कि इस साल दिल्ली के अंदर चिकनगुनिया और डेंगू के मामले पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा आ सकते हैं। 15,000 मामले सामने आए थे पिछली बार और इस बार इनकी तादाद जो है और ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में दिल्ली के लोगों के अंदर एक खौफ और भी बढ़ गया है। इसी के साथ साथ लोग थोड़ी एहतियात बरतना भी शुरू कर चुके हैं। डेंगू पर एम्स की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में इस साल डेंगू पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। साल 2015 में दिल्ली में डेंगू के 15,000 मामले दर्ज हुए थे। पूरे देश में पिछले साल डेंगू के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। इस साल दिल्ली में डेंगू से ज्यादा चिकनगुनिया के मामले सामने आ सकते हैं। इस रिपोर्ट के बाद साफ है कि डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां इस साल लोगों को और ज्यादा परेशान कर सकती हैं। हमने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जाकर जायजा लिया, आखिरकार कितने तैयार हैं अस्पताल डेंगू और चिकनगुनिया से लोगों के बचाव के लिए। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल में खड़े हुए हैं और यहाँ पर भी मरीजों की तादाद जो है वो ज़्यादा बताई जा रही है। यहाँ पर भी जो बुखार से पीड़ित मरीज हैं वो आ रहे हैं और सबसे अधिक डर लोगों को इस बात का है कि कहीं उन्हें डेंगू या फिर चिकनगुनिया तो नहीं हो गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर से बात करने के बाद जो कुछ भी डॉक्टर्स ने कहा उसके मुताबिक डरने की कोई ज़्यादा बात नहीं है। अगर ये बीमारियाँ होती हैं उसके इलाज यहाँ पर मौजूद है। और अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में भी खास तैयारियाँ की गई हैं डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए। दिल्ली के बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल के मेडिसिन विभाग के जोड़ी डॉक्टर विवेक राणा के मुताबिक उनके अस्पताल में डेंगू और चिकनगुनिया से लड़ने की पूरी तैयारी है। बुखार के मरीजों की तादाद तो बढ़ी है, लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया के पॉजिटिव मरीजों की तादाद अभी कम है। पिछले कुछ सप्ताह से बुखार के पेशेंट्स की जो मात्रा है वो सडनली काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब डेंगू के अगर हम पॉजिटिव पेशेंट्स देखें तो हमारे हॉस्पिटल में अभी तक 5 डेंगू के पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं और 6 चिकनगुनिया के। लेकिन वायरल फीवर जो कि चिकनगुनिया से मिलता जुलता है, उसके जो पेशेंट्स हैं, द नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ वायरल डिजीज़ हैज़ रिसेंटली इंक्रीज्ड। और अभी अगर आप बाहर भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लाइनें लगी हुई हैं आजकल इन पेशेंट्स की वायरल फीवर की। डॉक्टर राणा ने यह भी बताया कि हर तरह के बुखार के मरीजों को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जो बुखार के साथ मौजूद हो तो डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी हो सकती हैं। ये डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही वायरल फीवर हैं कि वायरस से होते हैं और यूजली इनके जो लक्षण हैं, जो सिम्टम हैं, वो बुखार से स्टार्ट होता है कि पेशेंट को शुरू में तेज़ बुखार होता है, साथ में बॉडी पेन, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, और उसके बाद अगर बहुत रेयर होता है, बहुत ही छोटे से परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि अगर डेंगू बिगड़ जाए तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी ऐसी महसूस हो सकती है। ये यूजुअली इनके लक्षण होते हैं। और कुछ पेशेंट्स में बाद में स्किन के ऊपर एक रैश सा आ जाता है जैसे, और उसमें एक खारिश वगैरह महसूस होती है कई पेशेंट्स को। ये इनके मुख्य लक्षण हैं डेंगू के और चिकनगुनिया के भी। डॉक्टर राणा के मुताबिक डेंगू और चिकनगुनिया होने पर बुखार कम करने के लिए दवा लेने के साथ साथ अधिक से अधिक तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए और नजदीकी डॉक्टर्स की सलाह भी लेनी चाहिए। कि सबसे पहले तो ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट में जगह जगह में डिस्पेंसरीज़ हैं और हॉस्पिटल्स हैं और उसके अलावा फीवर क्लिनिक्स दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं जगह जगह पे। तो सबसे पहले तो ये है कि एक तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। एक दूसरा ये है कि जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तब तक एक तो आप बुखार या शरीर में दर्द के लिए सिंपल पैरासीटामोल की गोली लीजिए और कोई गोली नहीं लीजिए बिना डॉक्टर की मर्ज़ी के। दूसरा, आप तरल पदार्थ किसी भी रूप में, चाहे वो पानी है, शकंजवी है, नींबू पानी है, जूस है, कोकोनट वाटर है, वो खूब पीजिए। तो जब तक आप एक तो डॉक्टर को दिखाइए, दूसरा पैरासीटामोल के अलावा दूसरी कोई भी दर्द निवारण के लिए गोली नहीं लीजिए। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होने पर अक्सर प्लेटलेट्स काउंट को लेकर भी लोगों के अंदर एक डर बैठ जाता है। डॉक्टर्स की माने तो जब तक प्लेटलेट्स की तादाद बहुत ज्यादा कम ना हो तब तक घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
देखिए, एक अजीब सा भय है लोगों में, और जो लोग डॉक्टर नहीं भी हैं या जिनका इस प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, उनके भी सबके दिमाग में प्लेटलेट एक शब्द चढ़ गया है। प्लेटलेट यूजली इन पेशेंट्स में कुछ हद तक कम हो जाती है, लेकिन प्लेटलेट जब देना होता है वो बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट्स रिक्वायर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। और यूजली अगर पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कहीं से भी उसका खून नहीं रिस रहा है, तो नॉर्मली प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन तभी दी जाती है जब 10,000 से कम हो जाएं। नॉर्मली नहीं तो प्लेटलेट देने की आवश्यकता नहीं होती है। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से निपटने का सबसे आसान तरीका है कि इन बीमारियों को फैलाने वाले मच्छरों के लार्वा को पनपने ही ना दें। डेंगू का कारण और चिकनगुनिया का कारण है मॉस्किटोज, मच्छर। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घर के आसपास मच्छर ना पनपें। तो मच्छर पानी में पनपता है, तो कहीं भी पानी आपका स्टोर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे आपके कूलर्स हो गए, या छत के ऊपर आपके पुराने टायर्स पड़े हैं, पुराने डब्बे पड़े हैं, या फ्लोर पॉट्स के नीचे प्लेट्स रखी हुई हैं जिसमें पानी होता है, तो कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें ताकि मच्छर ना पनपे। दूसरा, आप अपने आप को इंडिविजुअली बचा सकते हैं। जैसे मैंने तो नहीं पहनी हुई, पूरी बाजू की शर्ट्स पहने, बच्चे हाफ पैंट्स ना पहने, पूरी पैंट्स पहने, ताकि कम से कम बॉडी एक्सपोज्ड रहे। उसके बाद आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगा सकते हैं। बाकी कई तरह के ब्रांड्स हैं जो आप लगा सकते हैं मॉस्किटोज भगाने के लिए, और आप नेट यूज़ कर सकते हैं सोने के टाइम। डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की तादाद के साथ साथ लोगों के अंदर इस बीमारी का खौफ भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन डॉक्टर लोगों को ना घबराने और सही इलाज लेने की सलाह दे रहे हैं। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों ने भले ही दिल्ली के साथ साथ पूरे उत्तर भारत को डरा कर रखा हो, लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचने के भी तरीके हैं। अगर आम आदमी ज़रा सी कोशिश कर ले और ज़रा सी एहतियात बरते तो उसके परिवार से ये बीमारियां दूर रह सकती हैं। कैमरामैन राजेश चौहान के साथ शरद अवस्थी, MH1 न्यूज़, दिल्ली।